मित्रों, आज जिस विषय पर हम बात करेंगे वह है महामृत्युंजय मंत्र के बारे में। प्रश्न आता है कि महामृत्युंजय मंत्र है क्या और प्रत्येक साधक को साधना से पहले जपने के लिए क्यों बोला जाता है, या फिर किसी पे भी मृत्युतुल्य कष्ट आ जाए या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन उसकी लाइफ में खड़ी हो जाए जिसमें कि वो सिचुएशन को कोऑप नहीं कर सकता, तो उसे महामृत्युंजय मंत्र की सलाह क्यों दी जाती है और महामृत्युंजय मंत्र कैसे काम करता है आपके अंदर। तो महामृत्युंजय मंत्र है क्या? ओम हौम ओम, ये सबसे पहला मंत्र है जो कि बिना जपे महामृत्युंजय मंत्र को जो जाते हैं वो अधूरे रहते हैं। हम किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, उसकी सूक्ष्म ध्वनियां हमारे अंदर एक ऑरा क्रिएट करती है, एक एनर्जी क्रिएट करती है। जब वो एनर्जी हमारे अंदर क्रिएट होती है तो क्या होता है, वह प्राण के रूप में हमें संचरण करती है। जब हम किसी और भी शक्ति मंत्र का भी जाप कर रहे हैं, हरिम का कर रहे हैं, क्लीम का कर रहे हैं, हम क्रीम का कर रहे हैं, हम किसी तरह के भी मंत्र का जाप कर रहे हैं, तो वह एनर्जी सूक्ष्म ध्वनियां तरंगों के द्वारा, अपनी ऊर्जा के द्वारा, अपनी ध्वनि की ऊर्जा के द्वारा हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे इफेक्ट करती है। अगर एक गिलास भरा होगा, उसमें मैं और डालूंगा तो छलकेगा। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी भरा है। अगर आप बिना महामृत्युंजय मंत्र के साधना की तरफ जाते हैं तो वो आपके लिए श्रेयकर इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप पहले से खाली नहीं हुए हैं। आपको मालूम नहीं है कि उस मंत्र की जो सूक्ष्म ध्वनि होगी वो कैसे काम करेगी आपके अंदर, और आप YouTube से देख के या किन्हीं और चीजों से देख के आप मंत्र की तरफ संलग्न हो गए, आपने जाप करना शुरू कर दिया, क्लीम का, ह्रीम का, क्रीम का। मैं अक्सर देखता हूं लोग मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो उनको अपने तत्व के बारे में पता था, ना ही उनको अपनी एनर्जी के बारे में पता था। मैं ये नहीं कहता कि मुझे ज्यादा पता होगा, परंतु एक नॉर्मल पर्सपेक्टिव से मैं आपसे बात कर रहा हूं। प्लीज, आई डोंट वांट टू साउंड इगोइस्टिक, बट आई एम जस्ट टॉकिंग ऑन अ पर्सनल एंड अ वेलफेयर पर्सपेक्टिव। जो मैंने एक्सपीरियंस से अर्न किया मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। तो जो चीज व्यक्ति के अंदर पहले से ही भरी हुई है, अब मान लीजिए कोई अग्नि तत्वीय है और वो ह्रीम का जाप करता है। जब वो ह्रीम का जाप करेगा तो क्या होगा? ह्रीम देवी प्रणव है, वो उसके अंदर अग्नि तत्व को भड़काएगा, अग्नि तत्व को जागृत करेगा। और जब अग्नि बढ़ेगी, ऑलरेडी बॉडी में अग्नि तत्वीय है, पित्त है, तो क्या होगा? सरदर्द, हेडेक, परेशानियां, गुस्सा, क्योंकि एनर्जी का एक्सेस हो गया है हमारे अंदर। हमको पहले महामृत्युंजय मंत्र क्यों बोला जाता है? हम मान लीजिए क्लीम का जाप कर रहे हैं तो वो पृथ्वी तत्वीय है। पृथ्वी तत्वीय हमारी जो एनर्जी है और हम पृथ्वी तत्व को और बढ़ाते हैं तो क्या होगा? क्लीम को कामबीज भी कहते हैं। तो कामेच्छा, इस प्रकार की समस्याएं हमें आएंगी। हमारी भावनाओं पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही जो होता है वो भावनाओं का मेन कारण होता है, कारक होता है। और भावनाएं रसों से उत्पन्न होती हैं और रस हमारे ब्लड फ्लो से बनते हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, पहले रस तैयार होता है फिर रक्त तैयार होता है। जिस तरह का रस हमारे अंदर होगा वैसा ही संचरण खून का हमारे अंदर होगा, और वो रस ही कारण होते हैं भावनाओं के। तो इसलिए मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात बोलूंगा, महामृत्युंजय मंत्र क्यों करना जरूरी है? महामृत्युंजय मंत्र इसलिए करना जरूरी है कि ओम हौम, इसको पहले जाप करना क्यों जरूरी है किसी भी साधना के लिए? वो इसलिए क्योंकि अगर हम महामृत्युंजय मंत्र के बीज मंत्र ओम हौम को जपते हैं तो ह शिव सूर्योदय के हिसाब से अंदर जाती हुई सांस स है और बाहर आती हुई सांस ह है। शिव सूर्योदय के अकॉर्डिंगली हम जब ह बोलते हैं तो हमारे अंदर की जो वायु है वो निकलती है। तो वायु ही हमारे मेन कारण है हमारी
भावनाओं की। आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न देखिए, मैंने आपसे पहले भी बात की है। आप अपना ब्रीदिंग पैटर्न देखिए, जब आप गुस्से में आते हैं, आप जब कामुक होते हैं तो अपना ब्रीदिंग पैटर्न देखिए। आप अब जब बहुत खुश होते हैं तो आपका ब्रीदिंग पैटर्न देखिए। आप जब बहुत आलस में आ जाते हैं तब आपका ब्रीदिंग पैटर्न देखिए। जब आप मेडिटेशन पे बैठ जाते हैं तब अपना ब्रीदिंग पैटर्न देखिए। महामृत्युंजय मंत्र को ओम हॉम ओम को जाप क्यों करना चाहिए? क्योंकि बाहर जाती हुई सांस ह है, ह ओम। म अनुस्वार जो है वो बंध है। शिवसूत्र कहता है ज्ञानम बंधा। जब आप ओम भी बोलते हैं, ओम, म आता है। अगर आप सीधा ओ ही बोले, ओ, जब आपके लिप्स बंद होंगे तो म अपने आप आएगा। वो जो प्राण आपके अंदर बाहर अपान निकला, जो वायु, शुद्ध वायु आपके अंदर बची और जो संचरण हुआ आपके ब्लड में, वो क्या था? वो शुद्ध प्राण था। जो आपने नाक से वापस इनहेल किया वो शुद्ध प्राण था। तो जब आप ओम हॉम बोलते हैं तो फिर क्या होता है? आप बोलते हैं ओम हा ओ। इसमें 3 स्टेप्स हैं। लंबा सांस लें, ओ, मां को खुद आने दें, हा, मां को खुद आने दें, फिर लंबा सांस लें, ओ। अब जब आप ये कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? शुद्ध वायु आपके अंदर जाती है, आपके जो बॉडी का जो संचरण है वो चेंज होता है, बॉडी का जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है उसमें चेंज आता है। तो जो आपके अंदर विचार पहले से भरे हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, वो खाली होते हैं।